सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशु मल्होत्रा। आज की इस पोस्ट में भी मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आया हूं। जैसा कि 23 मई से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, तो इनका वक्री होने से किन राशि वालों को लाभ होगा, किन राशि वालों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी, इसकी जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। शनिदेव 23 मई को दोपहर 2:30 बजे के आसपास वक्री होंगे और दोबारा वो 11 अक्टूबर को मार्गी होंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपनी उल्टी की दिशा की तरफ बढ़ने शुरू कर देता है, यानी वो उल्टी चाल चलनी शुरू करता है। तो इससे वो अपनी कुछ चीजें कुछ राशियों पर दुष्प्रभाव के प्रति उजागर करता है और कुछ राशि वालों को वो लाभ की स्थिति देता है, क्योंकि कई बार वक्री ग्रह भी हमें लाभ ही देते हैं, उनका हमारे ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मिथुन राशि, सिंह राशि और उसके बाद कुंभ राशि, इनसे शनिदेव जो गोचर कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात होगी। क्योंकि अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं तो वो आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव हमारा रोग का है, हमारे सोच समझ की वृद्धि का है, जो हम जिंदगी में नहीं सीख पाते, ये उस चीज का घर है, यानी कि अदृश्य बातों का, अदृश्य ज्ञान का घर भी ये माना जाता है। थोड़ी सी सावधानी पूर्वक चलेंगे तो हमें इसका लाभ अवश्य होगा। सिंह राशि वालों से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं शनिदेव, जो कर्ज, रोग और शत्रुओं का घर माना जाता है। तो आप भी थोड़ा धैर्य पूर्वक चलेंगे तो आपके लिए स्थितियां अच्छी होंगी, क्योंकि आपके जो लगन के मालिक सूर्य देव है वो भी राहु के साथ गोचर अभी कर रहे हैं 15 जून तक। उसके बाद कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के ऊपर एक तो शनिदेव की 7.5 चल रही है और कुंभ राशि से 12वें गोचर शनिदेव कर रहे हैं, जो खर्चों का और यात्राओं का घर माना जाता है। ये यात्राएं 3 तरह की होती हैं: अस्पताल यात्रा, कोर्ट कचहरी की यात्रा या फॉरेन यात्रा। तो ये 3 राशि वालों को थोड़ा धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना होगा, आपको पूर्णता लाभ होगा ही होगा। उसके बाद धनु और मकर पे भी शनिदेव की 7.5 और तुला राशि के ऊपर और मिथुन राशि के ऊपर शनि का ढैया चल रहा है। तो इनके लिए सावधानियां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो बची हुई राशियां हैं, मेष, वृष, कन्या और मीन, ये राशि वालों को भी बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है इन 23 तारीख से जब शनिदेव वक्री होंगे। तो आपको ये बताना चाहूंगा, 23 को शनिदेव वक्री होंगे, 30 मई को बुध देव वक्री होंगे और शनि और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा एक अच्छा माना गया है, क्योंकि शनि का सांप और बुध की चमगादड़ ये उल्टा देख के भी वार करते हैं, ये उल्टा देख सकते हैं। तो जब ये दोनों वक्री होंगे तो कोई भी डिसीजन लेते वक्त अगर हमने जल्दबाजी की तो आपको हानि हो सकती है। सबसे पहले मेष राशि की मैं बात करूं, मेष राशि से 10वें घर में शनिदेव का गोचर है, जो कर्म स्थान प्रधान है। आपके कोई नए कार्य आपको मिलने के मार्ग प्रशस्त होंगे 23 मई के बाद, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक उस चीज को देखना होगा, क्योंकि 2 जून से आपके जो लग्नेश हैं वो नीच होने जा रहे हैं और शनि के सामने आ जाएंगे। आपको अपने गुस्से पे काबू रखना होगा, अपने मित्रों से, भाइयों से बनाकर रखनी होगी, तो आपको जरूर नया कार्य मिलेगा जिससे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय ये होगा, 23 मई के बाद जो मंगलवार आएगा, 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां जल प्रवाह कर दें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। बात करूं वृष राशि वालों के लिए, वृष राशि से 9वें भाव में शनिदेव गोचर करेंगे, तो जो एक आपके लिए अच्छा योग माना जाता है। ये भाग्य का घर है, ये देवगुरु बृहस्पति का घर है। तो ये आप जितना धर्म कर्म के साथ जुड़ के कोई कार्य करेंगे आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा। ये वाला जो ये वक्री होंगे, आपको भी कोई धन संबंधी अच्छी खबरें मिल सकती हैं। आपकी राशि पर सूर्य राहु का जो ग्रहण लगा हुआ है, उससे अपने ज्ञान को अहंकार में ना बदलने दें। अपने बड़ों का मान सम्मान करेंगे जितना, वो आपको लाभ ही देगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप 23 मई के बाद जो शुक्रवार आता है, आप गाय को खीर खिला सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। मिथुन राशि की बात करूंगा, मिथुन राशि के जो लगन के मालिक हैं बुध देव, वो भी 30 मई से वक्री होंगे, शनिदेव भी वक्री होंगे। तो यहाँ पे कामकाज का ये घर माना गया है, मंगल और बुध का है, यानी बुध हमारी बुद्धि और मंगल हमारा जोश से भरी हुई बुद्धि। तो यहाँ पे अपनी बुद्धि को धैर्य रखें,
क्योंकि यहाँ पे जो तीसरे घर के कारक ग्रह मंगल भी नीच हो जाएंगे। आपकी बुद्धि का कोई गलत डिसीजन आपको लॉसेस दे सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर शनि का ढैया भी चल रहा है। शनि की उल्टी दृष्टि आपकी राशि पर है, तो यहाँ पे कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आपके आने वाले कुछ सालों को खराब कर सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इसका ध्यान रखना होगा। आप 23 मई के बाद जो बुधवार आएगा, छोटी कन्याओं को 5-5 के नोट दें और हरे रंग का कुछ खाने पीने का सामान उनको दें, आपको वो बिल्कुल लाभ होगा। कर्क राशि, कर्क राशि चंद्रदेव की है और मकर राशि में जो शनिदेव गोचर कर रहे हैं, और श्रवण नक्षत्र भी चंद्र का ही है। तो कर्क राशि वाले भी इससे बचाव रखें। जिनकी कुंडली में शनि चंद्र किसी भी राशि में या किसी भी घर में बैठे हैं, उनको अपना इस वक्त अपने मन को मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं कर्क राशि वालों के साथ साथ उन लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि जिनका चंद्र शनि इकट्ठा है, वो अपने मन को मजबूत कैसे बनाएं। तो कर्क राशि वालों के लिए क्या कहना चाहूंगा, कर्क राशि वालों के लिए भी मार्ग प्रशस्त होंगे, जरूर प्रशस्त होंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अपने कुछ चीजों को, अपने कामकाज में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी बातों को दिल पर ना ले, बिल्कुल भी इमोशनली कोई भी हर्ट ना करें अपने आप को, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका घर का सुख खराब हो सकता है। इससे आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कर्क लगन वाले पानी की तरह बहने वाले होते हैं ये, क्योंकि चर राशि है, तो आपको भी पानी की तरह बहते ही रहना चाहिए। जब भी कहीं पानी खड़ा हो जाता है तो उसमें गंदगी आ ही जाती है। तो शनि की दृष्टि कर्क राशि के ऊपर है, तो मन के अंदर कोई भी किसी के लिए मैल या विरोध ना रखें, तो आपके लिए अत्यंत शुभकारी साबित होगा। आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले चांदी के गिलास में पानी और उसमें चांदी का वर्क डालकर अगर पीना शुरू करें, तो आपको अत्यंत लाभ इसका मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूध से बनी हुई मिठाइयां जल प्रवाहित करें सोमवार को। जितना ये आप करेंगे, आपका चंद्र का तालाब साफ सुथरा और मजबूत होगा, जिससे आपको कोई भी चीज तंग नहीं कर सकती। इसके बाद मैं बात करूं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये बताना चाहूंगा कि आपके जो ग्रह के मालिक हैं आपकी राशि के, सूर्य देव, वो अभी राहु के साथ गोचर कर रहे हैं 15 जून तक। आपको भी अपने हर चीज पर, अपनी बुद्धि पर, अपने कार्य पर, अगर आप कोई मनचाहा कोई किसी के साथ दोस्ती वगैरह करना चाह रहे हैं, उस पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो पड़ रही है, जो आपकी ज्ञान के में वृद्धि करेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाकर अगर आप चलेंगे, तो आप बहुत ज्यादा आगे जाके कामयाब होने के योग आपके ऊपर बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन यहाँ पे उल्टी दृष्टि राहु की शनि के ऊपर है, तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि आपके जो लगन के मालिक वो भी राहु के साथ हैं। तो कोई भी आप सरकारी उलझनों में ना पड़े, ना किसी के वाद विवाद में आए, ना ऐसी कोई स्थिति बिना सोचे समझे किसी के साथ खड़े हों जहां पे आपको कोई हानि हो सके। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये आप ध्यानपूर्वक इस चीज का ध्यान रखें। आप क्या करें, रविवार को आप 800 ग्राम गुड़ जल प्रवाह करें, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। और किसी जरूरतमंद को आटा वगैरह दान करें, ये करने से आपको अत्यंत लाभ होगा और ये स्थितियां जो कमजोर चल रही हैं वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होंगी। इसके बाद कन्या राशि की बात करूंगा। कन्या राशि भी बुध की है, जो छठे भाव की कारक है। छठा भाव रोग, शत्रु और कर्ज का माना जाता है। और बुध जब 30 तारीख को वक्री होंगे, तो आपका कोई धन हानि होने के पूरे योग है। इस चीज का आपको बचाव रखना होगा कि मैं कोई भी धन अपना फंसाऊं ना, किसी से कर्ज लूं ना जो मुझे हानि करे बाद में। तो ये लेन देन में आपको बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक रखना होगा, नहीं तो मानसिक तनाव से आपको कोई रोग वगैरह भी हो सकता है। इससे आपको बचाव रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस चीज का आप बेहद ध्यान रखें, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। आपसे पंचम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जो एक मानसिक सोच समझ का घर माना जाता है। तो ये आपको इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। पंचम भाव सूर्य का, बुद्धि का, औलाद का माना जाता है। तो औलाद संबंधी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप अपने बुद्धि पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बुद्ध की कारक है। तो वो जब 30 मई को वक्री होंगे और शनि 23 तारीख को वक्री होंगे, तो ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन फाइनेंस का हिलना अनिवार्य हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऐसी स्थिति मेरी तरफ से ना बने। 23 मई के बाद जो बुधवार आए, अपने भार के बराबर हरा चारा गाय को खिलाएं। जितना आप खिला देंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करूंगा तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि के
ऊपर शनि का ढैया चल रहा है, तुला राशि शुक्र देव की है, शुक्र देव भी राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये धैर्य रखना होगा कि आपकी पार्टनरशिप में, आपके वैवाहिक जीवन में तो कोई अनबन ना आए आपके बिजनेस में, क्योंकि उथल पुथल होने के पूरे योग हैं यहाँ पर। जब तक शनि देव इस राशि को देख रहे हैं ढैये में, तो यहाँ पे कई स्थितियां बिगड़ेंगी, सबरेंगी। तो ये होना अनिवार्य है, क्योंकि आपकी राशि से दूसरे भाव में केतु चल रहे हैं। दूसरा भाव शुक्र का, जुड़े हुए धन का। यहाँ पे धन का अभाव हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ना चले तो आपको इन स्थितियों से निकलना ही पड़ेगा। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, आपके लिए बहुत बेहद ज्यादा ये जरूरी है। आपको क्या करना चाहिए, 23 बजे के बाद जो शुक्रवार आएगा, आपको एक गुलाब का फूल शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ज्यादा उत्तम माना जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ योग होगा। और उसके बाद घर से बनाई हुई चपातियां गाय को खिलाने से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और ये जो दौर है, बुरा दौर है, ये निकल जाएगा। तो आगे जाके आप कामयाब होंगे। वृश्चिक राशि के लिए बात करूंगा। वृश्चिक राशि में केतु देव का गोचर चल रहा है, और जिनकी कुंडली में केतु चंद्र या शनि चंद्र की युति बनी है, तो उनको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अपने स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान रखें, अपने ऊपर मानसिक तनाव का बोझ ना आने दें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको रोग से धन का अभाव होगा, जो आपके ऊपर पैसा लगेगा, फिर कई चीजें परेशान करेंगी, परिवार को भी। आपको गुस्सा बहुत आ सकता है। इन चीजों से बचना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे 23 मई के बाद आपके लिए क्या होगा, क्योंकि शनि का वक्री होना भी कहीं ना कहीं हानि देगा। और वृश्चिक राशि के मालिक शनि मंगल ही हैं, तो मंगल भी नीच हो रहे हैं और शनि भी वक्री हो रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मेरी सलाह है कि अपने ऊपर गुस्से को ना हैवी होने दें, और कोई भी काल्पनिक दुनिया में जाके अपने ऊपर अज्ञात भय ना बनने दें, तो आपके लिए बेहतर है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको मीठे पूड़े बनाकर कुत्तों को खिलाने चाहिए हर मंगलवार को। ये करना बेहद आपके लिए अच्छा साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद सोमवार को आप दूध में काले तिल डालकर अगर आप शिव को अर्पित करते हैं, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे योग देगा। बात करूंगा धनु लग्न की, धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो ये स्थिति अच्छी ही मानी जाएगी, क्योंकि जब भी शनि की 7.5 जाते जाते लाभ देके जाती है। और जिनकी कुंडली में शनि अपने से 7वें 9वें गोचर कर रहे हैं, तो उनके लिए शुभ योग ही बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका व्यापार में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि होगी, मकान आदि, गाड़ी वगैरह ये बनेगी। इसमें कोई वो नहीं है कि ये नहीं होगा, ये होता ही होता है। जब भी शनिदेव अपने से 7वें 9वें या शुभ ग्रहों में वो गोचर करते हैं अपने से, जैसे लगन कुंडली में किसी के चौथे में बैठे हैं, अब वो आप अपनी राशि से 7वें भाव में चल रहे हैं, तो इन लोगों के लिए लाभ होगा ही होगा। या वो पहले बैठे तो अब 9वें में आ गए, तो 9वां भाव भाग्य का माना जाता है, तो आपके लिए अच्छा ही योग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप घर से बना हुआ खाना अगर धर्म स्थान के बाहर बैठे लोगों को खिलाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा शनिवार को। और किसी जरूरतमंद औरत को चकला बेलना देते हैं, किसी जरूरतमंद को चप्पल दान करते हैं या काला छाता दान कर देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इससे शनिदेव प्रसन्न होकर आपको लाभ ही देंगे, और इससे देवगुरु बृहस्पति भी आपके प्रसन्न होंगे, जो धनु राशि के कारक है, इससे आपको लाभ होगा। बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि शनिदेव की अपनी है। मकर राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, और दूसरा जो 2.5 साल होते हैं शनिदेव के, वो हमारी चेस्ट पे चलते हैं शनि की 7.5 के। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा धैर्य रखना होगा कि अभी आपके ऊपर शनि की जो 7.5 है वो आपके दिमाग पर चल रही है। तो ये कर्म की राशि है। यहाँ पे दिमाग से कोई डिसीजन गलत लिया तो आपकी अगला जब ये गोचर करेंगे कुंभ राशि में, वो इनकम की राशि है, उसको प्रभावित करेगी। अब आज का डिसीजन आपका लिया हुआ नेक डिसीजन हुआ तो आपकी आमदन बढ़ जाएगी, अगर गलत डिसीजन हुआ तो आगे से भी कम हो जाएगी, जिससे आपको कर्जा, मानसिक तनाव या आपको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा कोई नया कार्य। इससे बचने के लिए अपने मन के ऊपर पूरा कंट्रोल रखें, क्योंकि शनि जब भी मकर राशि में बैठते हैं तो मन की राशि को देखते हैं, कर्क राशि को, जो मन की है। मन में आए हुए विचार अगर आपकी बुद्धि ने गलत ले लिए तो वो आपको आगे जाके नुकसान करेंगे। तो इस वक्त वो पीरियड शुरू हो रहा है
मकर राशि का 23 मई से। जब ये वक्री होंगे आपकी उल्टी बुद्धि घुमा देंगे या मन में उल्टे विचार आएंगे, जिससे गलत डिसीजन लेके आप अपना कार्य खराब कर सकते हैं। तो आपको अभी धैर्य बनाने की जरूरत है, जो कर रहे हैं वो करते रहें। तो ये मैं आपको सलाह दूंगा 11 अक्टूबर तक कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे आपको आगे जाके 2.5-3 साल खराब हो जाए आपके। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले तो अपने घर में नंगे पांव घूमना बंद कर दें, बिस्तर पे बैठ के खाना खाना बंद कर दें, घर से ऐसे ताले उठाकर फेंक दें जिनकी चाबियां खो चुकी हैं। जो लोग ड्रिंक करने के शौकीन हैं उनके घर पे शराब की खाली बोतलें ना पड़ी हों, ये बहुत ज्यादा आपको हानि देंगे। कंस्ट्रक्शन का सामान छत पे ना रखा हो खराब, ये भी आपको हानि देगा। तो इन चीजों से बचाव रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर ये आप बच जाते हैं तो ये आपको मकान आदि दे देंगे, जो एक शुभ चीज होगी। क्योंकि शनि 10 मकर और कुंभ राशि में शनि देव जब भी होते हैं ये कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए, मकान के लिए शनि देव को देखना पड़ता है। तो अगर आप उनके नियम से चलेंगे तो आपको ये लाभ देंगे ही देंगे, अवश्य देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके पास लेबर काम करती है तो शनिवार के शनिवार उनको मीठा खिलाना शुरू करें, इससे आपको बेहद लाभ होगा। बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि शनिदेव की अपनी है। कुंभ राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा है और वो भी 20 अगले महीने से वो भी जो वक्री होने वाले हैं। तो ये भी देखना होगा कि देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होकर दोबारा मकर राशि में आने वाले हैं इसी समय में। तो 23 मई से जब शनिदेव अपना वक्री होकर आपके ऊपर प्रभाव देंगे अपना, तो आपको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। ये कुंभ राशि हमारी रोजमर्रा की इनकम की राशि है, तो ये देखना होगा कि यहाँ पे हमें कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लेना जिससे हमारी इनकम खराब हो। जो ग्रह कुंभ राशि में बैठता है, अगर शनि की स्थिति अच्छी हो कुंडली में तो वो हमें नेक फल देता है। अगर शनि की स्थिति अच्छी ना हो या हम अपनी स्थिति शनि की खराब कर लें तो हमें वो नुकसान देना शुरू कर देता है। जिनकी कुंडली में कुंभ राशि में सूर्य देव विराजमान है, तो वो अगर शनि का समान मांस मदिरा या ड्रिंक आदि से दूर रहें तो वो आपको भर भर के सूर्य देव धन देंगे। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। राहु देव बैठ जाएं तो वो भी सूर्य को खराब करते हैं। पिता का स्वास्थ्य खराब होता है या हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या हम शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश करें तो हमें हानि हो सकती है। तो आपके लिए ये बताना चाहूंगा कि आप भी अगर हर शनिवार को पीपल के वृक्ष पे तिलों के तेल का दिया जलाना शुरू करें तो आपको लाभ जरूर होगा। बात करूंगा मीन राशि की। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की है, तो ये भी एक मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मीन राशि पैरों की कारक है, ये पैरों से हमें भाग दौड़ करा के हमें आगे बढ़ाती है। हम जो कमाते हैं उसका खर्चा करवाती है। 12वां घर खर्चे का माना गया है, मोक्ष का माना गया है, यात्राओं का माना गया है। तो यहाँ पे भी अगर आप नेक धर्म के कार्य से जुड़ के अगर आगे बढ़ते हैं मीन राशि वाले, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा शुभ योग बनेंगे। जब 20 अप्रैल 2022 आएगी तो मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 आएगी। आज के किए हुए कार्य वो शनि की 7.5 में वो आपको अपना फल देंगे। तो अभी धर्म कर्म के साथ जितना मीन राशि वाले जुड़े रहेंगे आपको लाभ ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाना आपके लिए बेहद ज्यादा अच्छा माना जाता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके लग्नेश बहुत अच्छे बैठे हैं बृहस्पति राज कुंडली में और वो गोचर अपने उच्च घरों में कर रहे हैं, आपकी राशि से दूसरे 5वें 9वें या 12वें, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। मीन राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा गोचर उनका 12वें ही कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, जो 12वां घर उनका अपना ही है। खर्चों में बढ़ोतरी कर सकते हैं मीन राशि वालों के लिए, लेकिन वो आपको धन भी बहुत देंगे, क्योंकि जिस घर में बृहस्पति की दृष्टि जाती है तो वो उसमें उत्तम योग देते हैं। तो यहाँ पे उनकी दृष्टियां बहुत अच्छी हैं, तो आपको कुल मिला के इसका लाभ ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाकर अगर आप चलते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना, केसर का तिलक लगाना, सोना धारण करना, ये आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, ये आप अवश्य करें। और जिनके घर में थोड़ा बृहस्पति कमजोर स्थिति में है वो अगर 23 मई के बाद आने वाला जो बुधवार या बृहस्पतिवार हो, हरे रंग का कागज ले, उसमें सोना रखकर उसको बंद करके अपनी तिजोरी में रख लें, आपका बृहस्पति मजबूत होगा, जिससे आपको अत्यंत लाभ होगा। तो जो मैं आज 12 राशि वालों के लिए आपको उपाय बताए हैं, अगर ये आप नियम से करते हैं तो आपको इसका बहुत लाभ होगा।
तो इसी तरह मैं फिर अगली पोस्ट में आपके लिए कोई अच्छी जानकारी लेके आऊंगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।